अब हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की। टो पा पी पू श ड़ ठ पे पो, इस नाम से अगर आपका नाम शुरू होता है इस अक्षरों से, सॉरी, तो आप कन्या राशि के हैं, वर्गो हैं। कन्या राशि छठी राशि है। आप इस वीडियो को नाम राशि, लग्न राशि, सूर्य राशि से भी देखकर लाभ उठा सकते हैं। छठे नंबर पे ये राशि का आता है। इस राशि को किस प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ और मजे की बात बताता हूं। ये स्त्री, कांता, तन्वी, नारी, बाला, भीरु, योषा, रामा, वधु, बसा, वामा, स्तुता, अंगना, अबला, एकांक्षणी, कामिनी, कुमारी, तरुणी, दयिता, दारिणी, दारिका, पाथेय, पाथोन, प्रमदा, भामिनी, महिला, मननी, मृगांशी, युवती, रमणी, ललना, वघूटी, वनिता, वर्णी, सुंदरी, सुमुखी, अभि अभि अब अभिरामा, जलाक्षी, नितंबनी, सीमांतनी, सुलोचना, सुवासिनी, वामलोचना, प्रतिदर्शनी। ये सब जो नाम है ना इस राशि के हैं, ये सब सुंदर नाम है। इस राशि का प्रतीक चिन्ह जो है फूल की डाली है। कन्या राशि जो है, इस राशि का प्रतीक हाथ में फूल की डाली लिए हुए एक कन्या है। इसका स्वामी बुध है और तत्व पृथ्वी है। देखिए, ये कन्या राशि जो है, जिनका जन्म के समय चंद्रमा कन्या राशि में है, उनकी जन्म राशि जो हो गई वो कन्या राशि हो गई। सूर्य राशि से भी आप देख सकते हैं। ये एक ऐसी राशि है जो बुध यानी कि बुध की दो राशियां हैं, एक है मिथुन, एक है कन्या। तो बुध वाले जितने चंचल हैं, कन्या राशि वाले उतने स्थिर हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो स्पीड जो है वो धीमे है, हवा बहुत तेज चल सकती है। तो ये लोग थोड़े से शांत स्वभाव के लोग हैं, दिमागी लोग हैं। इनमें उतनी चंचलता नहीं है जितनी मिथुन राशि में होती है। ग्रह मैत्री के अनुसार देखा जाए तो कन्या राशि चंद्र, शुक्र तथा शनि के लिए मित्र राशि है, सूर्य के लिए सम राशि और मंगल और गुरु के लिए शत्रु राशि। इस राशि में बुध अपनी उच्च अवस्था में होता है, शुक्र नीच अवस्था में, गुरु के लिए अस्त राशि है। कन्या जातक कन्या की भांति लचीले यानी शर्मीले, मैंने अभी ना शुरुआत में बहुत सारे नाम लिए थे, वो सब एक स्त्री के नाम थे। तो स्त्रियां हमेशा शर्मीली होती हैं, तो ऐसे ही आप भी शर्मीले हैं। संकोची, ना, हमें चाहिए भी लेकिन संकोच भी है। मतलब किसी भी चीज को, हाँ भैया ये ले लो ना, हमें नहीं चाहिए, यानी शर्म करने वाले लोग होते हैं। संकोच, मुंह फट नहीं होते, हाँ लाओ खा लेंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा सा सब्र वाले लोग होते हैं। यदि कोई इनका शरीर छू दे, मतलब इनको कोई ऐसे छू दे, तो ये तो छुई वही की तरीके से एकदम सिकोड़ने लगते हैं। मतलब बड़े गंभीर लोग होते हैं। दूसरों के साथ बातचीत करने में, शादी के बाद या शादी के बाद अपने पति से बात करने में, प्रेमी प्रेमिका को बात करने में, शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाने में भी बड़ी झिझक रहती है इनके अंदर। संकोच बहुत करते हैं, शर्मीले बहुत होते हैं। अपनी इसी आदत के कारण कन्या राशि वाले कई बार कुंवारे रह जाते हैं, क्योंकि दिल की बात जुबान पे ला ही नहीं पाते। कन्या की भांति कन्या का जातक, यहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों की बात है, एकांत प्रिय, व्यवस्थित ढंग से काम करने वाला, यानी बढ़िया तरीके से काम करने वाला तथा व्यवहारिक होते हैं। अन्य राशि के जातकों की अपेक्षा अधिक सेवा भाव होता है। हर निर्देश को ये सावधानी से पूरे विस्तार से पालन करते हैं। अच्छे बुरे की पहचान की क्षमता होती है। अधिकांश समस्याओं और परिस्थितियों की जड़ तक पहुंचने की इनके अंदर क्षमता होती है।
कन्या राशि के जातक जन्मजात आलोचक होते हैं, आपके सही काम में 10 कमियां निकाल देंगे, अतः सोच समझकर ये अपने मित्रों का चुनाव करते हैं। इनका विश्लेषण स्पष्ट निर्णय तथा राय वास्तविकता पर आधारित होती है, हवा में बातें नहीं करते हैं। नए नए विषयों की जानकारी प्राप्त करने की इनके अंदर प्रवृत्ति होती है। कन्या जातकों का एक गुण यह भी है कि ये हर काम को विस्तार से बड़े तरीके से करना चाहते हैं और इनके हर अंश पर उचित ध्यान देना भी इनको अच्छा लगता है, यानी जो करे उस पर लोग ध्यान दें, ऐसा नहीं कि बस अनदेखा नहीं करेंगे। अगर अनदेखा करेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। इसीलिए कन्या जातक महीन काम करना पसंद करते हैं, जैसे घड़ियां बनाना, आभूषण बनाना, जो बारीक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर है, उसके अंदर कितना बारीक काम है, बहुत ऐसे काम जो बारीक काम होते हैं, बड़े दिमाग वाले काम होते हैं, वो काम भी लोग करते हैं। जब भी इनमें बुरी आदतों का विकास होता है तब निरंतर ये दूसरों की बुराई और आलोचना करते हैं। इनसे कभी आपको अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा, ये आपको आपके काम में कभी निकाल देंगे, लेकिन तारीफ नहीं करेंगे। बेमेल जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, उन चीजों पर इनका ध्यान बहुत जाता है। अपने व्यक्तित्व को और अपने जीवन को सुरुचिपूर्ण रखने में ये विश्वास रखते हैं। कन्या जातकों में आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति यानी याद करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, दिमाग तेज होता है। जिस काम को दूसरे लोग पूरा करने में विफल होते हैं, ये उसी काम को आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग बहुत तेज होता है। ये लोग जो भी ठान लेते हैं उसे पूरा किए बगैर चैन से नहीं बैठते। आमतौर पर इन पर हावी नहीं हुआ जा सकता, इनके ऊपर आप अधिकार नहीं जमा सकते, इन्हें आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। पद और कानून का बहुत अधिक सम्मान करते हैं। बौद्धिक मूलता प्रगतिशील होती है, गंभीर और विचारक होते हैं। अच्छे वक्ताओं को अच्छी चीजों को सुनना पसंद करते हैं। अपनी भाषा पर अच्छा अधिकार होता है, जो बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे, सामने वाले की कुर्सी को सलाम ठोकते हैं। भाषा पर बहुत अधिकार होता है, यानी गड़बड़ भाषा नहीं बोलते। ये लोग प्रचार प्रसार से दूर रहते हैं। प्रचार प्रसार का मतलब हो गया एडवर्टीजमेंट नहीं करते, अपने आप ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। कर्मठ होने के कारण यानी मेहनती होने के कारण उम्र कितनी भी हो जवान दिखाई पड़ते हैं, सभी के चहेते होते हैं। इनकी शक्ल से आप इनकी उम्र का नहीं पता लगा सकते। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं। लड़ाई झगड़ा रक्तपात मारपीट इनसे दूर रहते हैं। अच्छे मध्यस्थ होते हैं। दो लोगों की लड़ाई हो रही होगी तो समझाने बुझाने का काम अच्छा करते हैं। कन्या बुध के स्वामित्व वाली दूसरी राशि है। प्रथम राशि है मिथुन, किंतु दोनों राशियों में जमीन आसमान का अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। मिथुन का जातक जहां पर हवा के घोड़े पर सवार होता है, वही कन्या के पांव जमीन के साथ जुड़े होते हैं। कन्या जातक के स्वभाव में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि वह अपने निवास स्थान को या अपने काम को बार बार बदलता है। कन्या जातक उत्तम वकील बन सकते हैं। अपने परिश्रमी स्वभाव, इच्छा शक्ति और संकल्प के कारण वैज्ञानिक खोज में बहुत सफल होते हैं। अच्छे साहित्य समीक्षक, कला समीक्षक रूप में अत्यंत कुशल होते हैं। किसी भी चीज की समीक्षा करना, किसी भी चीज को जज करना। आर्थिक दृष्टि से अत्यंत सावधान और अल्पव्ययी होते हैं। मकान, भूमि और में पूंजी लगाना इनको अच्छा लगता है, लाभ भी मिलता है। अच्छे साहूकार यानी पैसा जोड़ने वाले, अच्छे लेखाकार पर्दे के पीछे से काम करते हैं। कई बार इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है, काम से कोई मतलब नहीं होता है। प्रसिद्धि से कोई मतलब नहीं होता है। इन्होंने काम किया, उसका पैसा मिल गया, क्रेडिट कोई और ले जाए। मान लीजिए इन्होंने एक फिल्म की कहानी लिखी, फिल्म की कहानी किसी को अच्छी लग गई, उसने कहा कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूँ, इसमें से आप अपना नाम हटा दीजिए। वो कहेंगे ठीक है, मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, अब तुम चाहे इसका कुछ भी करो, चाहे इस कहानी के लिख तुम ही क्यों ना बन जाओ। ये पर्दे के पीछे से काम करते हैं। जैसे आपने कोई फिल्म देखी, फिल्म में हीरो को जानते हैं, हीरोइन को जानते हैं, विलेन को जानते हैं, लेकिन फिल्म किसने लिखी, किसने डायलॉग लिखे, किसने कौन कैमरामैन था, उसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे बड़े बड़े काम करते हैं। इनके नाम का यश कोई और ले जाता है। काम ये करते हैं, यश कोई और ले जाता है, यानी प्रसिद्धि कोई और ले जाता है, फेमस कोई और हो जाता है, काम इनका, प्रसिद्ध कोई और। आर्थिक लाभ से अधिक इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, पैसे से ज्यादा इन्हें किसी कोई चीज पसंद नहीं है। इन्हें प्रसिद्धि नहीं चाहिए, इन्हें पैसा चाहिए। अपना समय और शक्ति ये कभी कभी किसी को निःशुल्क भी दे देते हैं, थोड़े दयालु होते हैं, कभी किसी की मदद कर देते हैं। लेकिन अगर किसी को उंगली पकड़ाई है और वो अगर हाथ पकड़ने की कोशिश करे
तो ये अपनी जो फ्री सेवा है उसको बंद कर देते हैं और कहते हैं बस जितना था उतना ही दे सकता हूँ। डॉक्टरी और नर्स के पेशे में या सेवा भाव वाले पेशे में ये बहुत अच्छे होते हैं। यात्रा के समय ये लोग की एक बड़ी खासियत होती है, अगर ये मान लीजिए कोई यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये लेके जा रहे हैं, तो 10,000 रुपये कहाँ रखें, एक इस वाली पॉकेट में 1,000 रखेंगे, एक इस वाली पॉकेट में, एक कुर्ते के अंदर रखेंगे, एक पजामे की जेब में रखेंगे, एक अटैची में रखेंगे, एक जूते के मोजे में रखेंगे, एक गुप्त पॉकेट में रखेंगे। तो ऐसे 10-10 जगहों पर 1-1 हज़ार रुपये रखेंगे, ताकि अगर चोरी या कोई दुर्घटना हो तो कोई एक जगह हो, बाकी तो बचे रहें। पैसे से बहुत प्यार होता है। कन्या जातक स्वयं को भावनाओं में बहने नहीं देते, वे अपने मित्रों का भी बेलाग विश्लेषण कर सकते हैं। उन्हें पता होता है कौन सा मित्र मेरा क्या है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या बुराइयां हैं, और ये स्पष्टवादी होते हैं। ये चाहे मित्र हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, जो कमी है, जो अच्छाई है, उसके मुंह पे बोल देते हैं। शारीरिक भूख तथा तीव्र भावनाओं के प्रति उदासीन होते हैं। शारीरिक भूख क्या है, वैवाहिक जीवन के बाद या कहें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो एक शारीरिक संबंधों का चाव होता है, वो सब इनके अंदर नहीं होता है। प्रेम के विषय में इनको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। इनके मन में प्रेम का बहुत गहरा भाव हो सकता है, किंतु ये भावुकता या दिखावे से दूर रहते हैं। इनमें ईर्ष्या की प्रवृत्ति मिलना भी असंभव नहीं है। इस राशि के जो भी जातक है, उनमें सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों प्रकार के स्त्री पुरुष पाए जाते हैं। ये या तो बहुत अच्छे होंगे या तो बहुत खराब होंगे। प्रारंभिक वर्षों में यदि नेक और साफ दिल के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बदलते हैं तो पूरी हिंसा में बदल जाते हैं। और जब ये ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपनी भावनाओं को छिपाने में जब तक ये सफल रहते हैं तब तक वो ठीक रहते हैं, नहीं तो भावनाओं को छिपाने के लिए गलत रास्ता भी अपना लेते हैं, शराब या नशा भी करने लगते हैं या गलत जगह पे भी जाने लगते हैं। कन्या जातक को आसानी से प्रेम जाल में नहीं फंसाया जा सकता। इनका दिल पिघलने में काफी समय लगता है, लेकिन प्रेम के चक्कर में एक बार ये जब पड़ जाते हैं तो ये फिर पूरी ईमानदारी को दिखाते हैं और इनका व्यवहार पशुवत नहीं होता, यानी अपनी साथी से प्यार करते हैं। जीवन में सेक्स को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, और या अपने मुंह से बार बार किसी को आई लव यू नहीं बोलेंगे या कुछ नहीं बोलेंगे। दिल से प्रेम है लेकिन मुंह से शांत है, पता नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति आपसे प्रेम करता है या करती है। इनका प्यार कार्यों से प्रकट होता है। अगर आप कभी बीमार हो जाएं तो आपकी पूरी सेवा करेंगे, पैर दबाएंगे, दवा लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ऐसे बोले कि दिन भर आपको आई लव यू बोलते रहे, आपके लिए ये लाते रहे, वो लाते रहे, तो कभी नहीं करेंगे। लेकिन कभी आपको मुसीबत आ जाएगी तो पूरा साथ देंगे, फिर आपको पता चलेगा ये आपसे कितना प्रेम करते हैं। और आप देखेंगे कि स्त्री हो या पुरुष हो, कन्या राशि के, इन्हें दोनों को बच्चे पसंद नहीं होते हैं। लेकिन जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो फिर उनकी पूरी जरूरतों का ध्यान रखते हैं और उनका पूरा अच्छा पालन पोषण भी करते हैं। यदि जातक में बुरी प्रवृत्ति आ जाए, कन्या राशि के जातक में बुरी आदतों का विकास हो जाए, तो इनका जीवन साथी भी इन्हें पसंद नहीं आता है। ये अपने जीवन साथी की भी बुराइयां करने शुरू कर देंगे और अपने सेक्सुअल लाइफ जो है, शादीशुदा जिंदगी है, उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं और आत्मपीड़न में चले जाते हैं। ये बख्शते किसी को नहीं है। ये अपने शरीर पर विशेष ध्यान रखते हैं कन्या राशि वाले। इनका स्वास्थ्य प्राय आजीवन अच्छा रहता है, लंबी आयु भोगते हैं, बुढ़ापे में भी जवान दिखाई पड़ते हैं। ये रोगों इनको कम होते हैं, बीमारियां कम होती हैं। ये इनको बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन अगर ये मान लीजिए टीवी चल रहा है या रेडियो चल रहा है या कहीं कोई प्रचार है, वहां पे कोई बीमारी के बारे में कोई लिखा है, तो ये उसको पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते इनको लगेगा ये बीमारी हमको हो गई। टीवी पे कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो इनको लगेगा ये तो बीमारी हमको हो गई। अगर किसी 4 लोग इनको मिल गए पेट दर्द वाले, तो इनका भी पेट दर्द हो, इनको पेट दर्द होगा नहीं, इनको भी लगेगा कि मेरा भी पेट दर्द है। तो ये लोग क्या करते हैं, ना डॉक्टर के पास जाएंगे, ना केमिस्ट के पास जाएंगे, अपना पन्ना खोलेंगे, कहेंगे इसके लिए ये दवा होती है, उसके लिए वो, तो अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये पीड़ित होते नहीं है, लेकिन पीड़ित होने का इनको क्या कहते हैं ना, एक आभास होने लगता है। पेट दर्द होगा नहीं, लेकिन फिर भी गोली खा लेंगे। दूसरों को देख कर इनको बुखार नहीं चढ़ता, अगर दूसरे को बुखार चढ़ा तो इनको भी बुखार लगता है कि हमको भी चढ़ गया। भोजन के बारे में बहुत सुरुचिपूर्ण होते हैं। रुचि का भोजन ना मिलने पर, मनपसंद ना मिलने पर भोजन की भूख मर जाती है। स्वयं पर काबू नहीं रख पाते हैं, शराब और मादक चीजों के पीछे ये पड़ जाते हैं, बुरी प्रवृत्ति में चले जाते हैं, बुरी आदतें जल्दी होती हैं। जीवन में तालमेल बिठा पाना इनका बड़ा मुश्किल होता है। इसमें जरा सी कमी होने पर ये गुस्से में चले जाते हैं किसी भी काम में। इनका बैलेंस बनाना इनका जीवन में बहुत मुश्किल होता है। इनका पेट हमेशा गड़बड़ रहता है। भोजन उल्टा सीधा करने की वजह से या ज्यादा मनपसंद करने की वजह से पेट में घाव भी हो जाता है, फेफड़ों में शिकायत हो जाती है, कंधों और भुजाओं में दर्द की समस्या होती है। इनके जो रोग होते हैं अधिकांश
कठिन परिश्रम की वजह से होते हैं, मेहनत ज़्यादा करने की वजह से और केयरलेस हो जाने की वजह से होते हैं। हल्का सादा भोजन, ढेर सारा पानी, ताज़ी हवा, धूप और सही नींद लेना इनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहता है। और कन्या राशि काल चक्र की राशि में पुरुष के उदर भाग का प्रतिनिधित्व करती है। कन्या राशि का जातक प्राय लंबा, पतला, दुबला होता है, बाल और आंखें काली होती है, भौहें घनी होती हैं, स्वर महीन और तीखा होता है। तीखा होगा लेकिन धीमा होगा। ये तेज-तेज चलते हैं, लंबे-लंबे कदम भरते हैं। इनका पेट बहुत कम होता है कि ये मोटे हो जाएँ। नाक बिल्कुल सीधी होती है और देखा जाए तो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, कभी-कभी निराशा भी हावी होती है। और अगर तृतीय दृष्टिकोण में लग्न होने पर बुध के साथ शुक्र का प्रभाव हो तो कलाओं में रुचि होती है, जिद्दी भी हो जाते हैं। चंद्र या नामाक्षर उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे चरण में होने की वजह से ये अपनी वृत्ति के प्रति अधिक महत्वाकांक्षा पैदा करते हैं। तीसरा चरण उन्हें अस्थिर बनाता है और उनकी शक्तियों तथा घर तथा बाहर के बीच बढ़ता हुआ प्रतीत करता है। यानी तीसरा चरण जब भी होता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का, तो घर और बाहर के बीच में बढ़ जाते हैं, दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, घर के यानी परिवार और बाहर की जिंदगी। कला में इंटरेस्ट रखते हैं। तीसरा चरण उनकी कल्पना शक्ति जो होती है उसको बढ़ाता है। और चित्रा का प्रथम चरण उनके अधिकार भावना को बढ़ाता है। द्वितीय चरण की चरण कन्या राशि की में काफी क्या कहते हैं, नए नए गुणों को विकसित करता है। और क्या कहते हैं, परिवार में इनका वर्चस्व रहता है। और गुरु के 12 से 200 के अंश में होने पर पति से रिश्ते इनके अच्छे रहते हैं। मंगल के विषांश 24 से 30 डिग्री पे होने पर अनेक पुत्र हो सकते हैं। भारतीय आचार्य भारतीय ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि का वर्ण चित्र रुचि चितकबरा यानी विविध रंगों का मिश्रण है। चितकबरा विविध बहुत सारे रंगों का मिश्रण। इनके स्वामी बुध का वर्ण नवीन दुर्वा हरित श्याम की तरीके से है। बुध का रत्न पन्ना है, जिसे सोने या कांसे में धारण किया जा सकता है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछकर। कन्या राशि दक्षिण दिशा को दिखाती है। कन्या राशि के स्वामी बुध है, मूलांक 5 है। यह अंक परिवर्तन और अस्थिरता का प्रतीक है। कन्या जातक के जीवन में यह अंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनके प्रभाव से निवास स्थान तथा बार बार अपनी चीजों को बदलने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। बुधवार इनके लिए अच्छा है। कन्या राशि के लिए देखा जाए तो उद्यान यानी पार्क, वाटिकाएं, खेत, पार्क वार्क होते हैं, ये सब इनको अच्छे लगते हैं। खेत खलियान, रेस्टोरेंट, बर्तन धोने का स्थान, फल सब्जी की दुकानें, गोदाम, बुक लाइब्रेरी, अलमारियां, चिकित्सा, अस्पताल, डॉक्टर का काम, पुस्तकालय, स्नान गृह, गौशालाएं, स्वास्थ्य कर्मचारी, इंजीनियर, लेखा परीक्षण, शिक्षक, पानी के जहाज का निरीक्षण करने वाले, नौसैनिक, कर्मचारी, कपड़ा मिल के मालिक, प्रेस संबंधी काम जो इसमें अखबार छपता है या किताबें छपती हैं, पब्लिकेशन हाउस, पत्रकार, प्रकाशक, लेखक, दलाल, लेखपाल, वकील, बीमा एजेंट, कलाकार, बाल काटने वाले, बार्बर, रेस्टोरेंट चलाने वाले मैनेजर या रेस्टोरेंट चलाने वाले इंसान, गणितज्ञ, ज्योतिषी भी हो सकते हैं। ये थी आपके बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। नमस्कार।